हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए, मैं बीपीएससी की साइट पर आ चुका हूं और यहां पर एक मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा है, इस परीक्षा का डेट्स अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से अफवाहें और बहुत से न्यूज़ वायरल हो रहे हैं कि परीक्षा इस दिन होगी। देखिए, कुछ भी हो, ऑथेंटिक न्यूज़ अगर आपको जानना है तो सीधे आपको वेबसाइट पर आ जाना है। सीधे ये वेबसाइट देख रहे हैं, मैं बीपीएससी की वेबसाइट खोल रखा हूँ और इस वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे आप, तो आने के बाद करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है आपको। स्क्रॉल करके जो भी डेट बाय डेट आपको देखना है, यहाँ से किस डेट पर कौन सी नोटिस आ रही है। जैसे अभी देखिए, जस्ट एक नोटिस आई अभी, एडमिट कार्ड डाउनलोड फैसिलिटी जैसे दिया, असिस्टेंट कोर्स, तो इस तरह अपना सब कुछ आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए एक और नोटिस 31 तारीख के डेट पर है, 31 तारीख की डेट पर और नोटिस है। तो यहाँ पर बहुत सी नोटिसें आ रही हैं। तो इस तरह आप डेली बाय डेट देखते रहिए कि आपके लिए क्या नोटिस हो सकती है, आपसे इंपॉर्टेंट क्या नोटिस हो सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो भर्ती आने वाली है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये भर्ती का वाकई डेट्स क्या हो सकता है, परीक्षा क्या हो सकती है और कौन लोग आवेदन इसके लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं कि ये परीक्षा जो थी, ये अब 24 अगस्त से, ठीक है, 24 अगस्त से इसको हटा दिया गया। अब ये सीधे आपको मार्च में हो गई। मार्च का मतलब क्या? ये मार्च से पहले, ठीक है, मार्च से पहले, यानी कि क्या, मार्च से पहले मतलब 14 या 15 मार्च, 14 या 15 मार्च की अगर बात करते हैं तो इसके बाद परीक्षा आपकी हो सकती है। अगर देखा जाए संभव, तो दोस्तों इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यस, बीपीएससी ने जो जितना फास्ट काम किया है, बीपीएससी के द्वारा जितना फास्ट काम हो रहा है, शायद ही किसी भर्तियों में ऐसा हुआ हो। और हम लोग तो रिकॉर्ड ही देख रहे हैं कि लगातार भर्ती पर भर्ती। यही जो लास्ट टीआरई 3 है, जो यही लेट होने वाली थी, लेकिन इसमें भी जल्दबाजी हो गया। और जल्दबाजी का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि नीतीश जी जो कि 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, 9वीं बार शपथ भी लिए हैं, तो ये भी एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। और बात करें वही चीज़ की, जो भर्तियों कराने का जो सिलसिला है, तो उस समय संयुक्त सरकार थी, जबकि ये लोग करते थे साथ में, लेकिन अब अकेले निर्भर हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि यह जो पद होंगे, ये 70,000 प्लस होंगे। जो पद होगा टीआरई 3 में, वो 70,000 प्लस होगा। तो दोस्तों 70,000 प्लस होगा, तो इसमें किसमें कितना होगा, मतलब कि किसमें कितना पोस्ट होगा, ये जानना आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर पोस्ट आप जान गए तो, हालांकि इसका कोई ऑथेंटिक नोटिस अभी वायरल नहीं है, या फिर कोई नोटिस भी नहीं आई, हमने अभी चेक किया है, लेकिन वाकई में कितने पद हो सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं किस में कितने पद हो सकते हैं। ये आपको जानना है कि 70,000 अगर भर्ती लगभग है, 70,000 भर्ती से किस में कितना पद है, ये इसीलिए वीडियो में बना रहा हूँ। एक अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहा हूँ, बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा आपको बताएं ताकि आप लोग जानें। देखिएगा, सबसे पहले देखिए पीआरटी, ठीक है, एक पीआरटी और एक जूनियर लेबर पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पीआरटी में कितने पद हो सकते हैं, जूनियर में कितने में? देखिए, पीआरटी के लिए मैं एलिजिबिलिटी बता चुका हूं कि पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी जो होती है, वो सीटेट होती है, और वो भी बीटीसी डीएलएड जिसको बोलते हैं, वो होती है। और जूनियर की जो होती है, जूनियर में अगर बात किया जाए तो बीएड बीटीसी दोनों है, ठीक है, ये बात आपको जानना है। और इनमें पेपर 1 पेपर 2, यानी कि इसमें पेपर 1 और इसमें पेपर 2 दोनों क्वालिफाई होना चाहिए। अगर अदर स्टेट के आप हैं तो अदर स्टेट वालों को 90 नंबर चाहिए। अगर अदर स्टेट के आप नहीं हैं, अगर खुद उसी के राज्य के हैं, तो आपको स्कोर जो चाहिए कैटेगरी के हिसाब से आपका निर्भर करता है, ठीक है। आइए पीआरटी की बात करते हैं। तो देखिए, 70,000 की अगर बात है तो लगभग बताया जा रहा है, लगभग जो बताया जा रहा है कि पीआरटी में जो आपके पद होंगे, वो होंगे 35,000, ठीक है, 35,000 पद पीआरटी में बताए जा रहे हैं। अगर वहीं बात कर लेते हैं, और वहीं बात कर लेते हैं जूनियर की, तो जूनियर में बताया जा रहे हैं आपके लगभग 15,000, ठीक है, लगभग 15,000 पद। जैसे कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ लोग से, बीपीएससी से कुछ लोगों से बात किया हूँ, जो कि कितना तक संभव है। लोग कह रहे थे पीआरटी में 50,000 होगा, नहीं 50,000 नहीं हो सकता। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सुनिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी जानकारी उनसे रखा हूँ। बाकी जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 15,000 लगभग आपके जूनियर में है, ठीक है, 15,000। पीआरटी में कितना है, जूनियर में कितना है, तो पीआरटी में 35,000 होगा, जूनियर में 15,000, ठीक है। अब ये देखिए, 15 और 35 मिलाएंगे तो सीधे कितना हो जाएगा, 50,000। अर्थात बीटीसी वालों को जो मौका मिलने वाला है, ठीक है, जो बीटीसी वालों को मौका मिलने वाला है, वो 50,000 पर, ठीक है, 50,000 पद पर
बीटीसी वालों को मौका मिलने वाला है, जो कि जूनियर में अगर बात की जाए तो जूनियर में बीएड वाले भी होंगे, ठीक है, लेकिन पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, वो भी अदर स्टेट के हैं तो 90 चाहिए, उसी स्टेट के हैं तो कैटेगरी के हिसाब से बंटवारा हो जाता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं कि पीआरटी के लिए लगभग जो है 50,000 पद होंगे। अब आइए 70,000 की बात किया जा रहा है, तो एक जो होता है आपका जिसको टीजीटी बोलते हो, टीजीटी, और एक बोलते हो पीजीटी, ठीक है। तो टीजीटी पीटी के बारे में मैं आपको बताया था, इसके लिए पेपर 1 सुपर टेट चाहिए, इसके पेपर 2 सुपर टेट चाहिए। सुपर टेट का जैसा कि आवेदन हो भी चुका है, परीक्षा होने वाली भी है, ठीक है, परीक्षा होने वाली भी है, जस्ट परीक्षा 10-20 दिन के अंदर में परीक्षा इसकी सुपर टेट की हो भी जाएगी। तो इसको जो क्वालिफाई करेंगे, जैसे अदर स्टेट वाले होंगे सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे तो 75 नंबर चाहिए, बाकी उसी स्टेट के हैं तो उसके हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से बंटवारा हो चुका है, आप लोग जानते हैं। तो देखिएगा, अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी में कितने पद होते हैं, टीजीटी की बात कर लेते हैं, तो टीजीटी में लगभग 10,000, ठीक है, लगभग 10,000 पद बताए जा रहे हैं कि टीजीटी में इस बार लगभग 10,000 पद होंगे। और बताया जा रहा है कि तो पीजीटी में कितने होंगे, तो पीजीटी में लगभग बताया जा रहा है कि 7,000 से लेकर 10,000 के बीच, 8,000 भी हो सकती है, 8,000, क्योंकि 68,000 के बारे में कुछ सुना है, तो ये उठिए, लेकिन टीजीटी का जो है ये 10,000 आपका क्लियर रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये 10,000 है और ये 8,000 इसको मान लीजिए और वो 50 है, तो आपका इसलिए 68,000 हुआ है, 68,000 हो रहा है। तो सही है कि नोटिफिकेशन में जो बताया गया है, अरे सॉरी, नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, जो कि बिहार न्यूज़ में जो बताया गया है, एक ऑथेंटिक न्यूज़, 68,000 पर भर्ती बताई गई है। तो इस तरह पदों का होगा बंटवारा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, थोड़ी सी आप बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पीआरटी वालों को 50,000 पद पर जो मौका मिलने जा रहा है, अब ऐसा मौका नहीं आएगा, क्योंकि यह मानिए टीआरई 3 जो है लास्ट ही भर्ती होगी, बाकी तो साल भर के बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो है एक चुनावी मुद्दा को लेकर ये जो भर्ती होने जा रही है, बहुत ही बेस्ट भर्ती होने वाली है। तो ये मेरा एक सर्वे है, एक मेरा खुद का सर्वे है, और इस सर्वे को मैंने एनालिसिस किया है, कुछ लोगों से चर्चाएं की हैं जो बीपीएससी से जुड़े हुए हैं कि इतना पद हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इनमें पदों की संख्या क्या हो सकती है, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके लिए जो होता है, पद जो होते हैं तो पदों पर ही सब कुछ निर्भर होता है, बच्चों की संख्या भी बढ़ती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, एक बच्चा कमेंट किया था कि सर हम लोग मान्य सीटेट वाले होंगे कि नहीं। देखो भाई, सीटेट वाले जिनका बीटीसी बीएड और बीटीसी जिनका क्लियर है जूनियर प्राइमरी के लेवल पर, तो वो बच्चे तभी पात्र होंगे जब आपका अगर दूसरे राज्य से हैं तो 90 नंबर चाहिए और बीटीसी बीएड क्लियर होना चाहिए, तभी आप पात्र हो सकते हैं। नहीं तो दूसरी बार पेपर परीक्षा देखा जाए तो या स्टेट वालों में, तो वहाँ पे कोई मतलब कि अपेयरिंग का मान्य ही नहीं था। पहले वाले में मान्य था लेकिन इसमें मान्य नहीं है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, इस नया नियम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सर्वे एक मैं बताया हूँ, इस सर्वे में जो कि बीटीसी वालों को जो बीटीसी वाले हैं, इनको लगभग 50,000 पद मिल रहे हैं। अब 50,000 पद भी बहुत है, हो सकता है, अभी बताया जा रहा है कि सीटों का समायोजन होगा, जो सीटें बिखरी हुई हैं, कुछ सीटें समायोजित से छूटी हैं, कुछ सीटें जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नियुक्ति पत्र लेकर भी छोड़ दिए हैं, तो सभी सीटों को मिलाया जाए तो ये लगभग, अगर बताया जा रहा है कि लगभग हो भी सकता है, पूरा आंकड़ा मिलाने में 1 लाख पद भी हो सकते हैं, 1 लाख पद भी हो सकते हैं। अगर यहीं 1 लाख पद हो जाएंगे तो आप में पीआरटी में 50 से 60,000 आने की संभावना है, जूनियर में 15 से 20,000 आने की संभावना है, और टीजीटी पीटी लेवल जो सुपर टेट 1-2 होता है उसके लिए 30-30, 15-15,000 हो जाएगा। इस तरह 1 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। हालांकि ऐसा ही एनालिसिस जब जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं एक वीडियो जरूर डाल दूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।